हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.82। स्टार्ट करते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द मासेस m ऑफ द बार एंड कैपिटल M ऑफ द वेज एज वेल एज द वेज एंगल अल्फा आर नोन। द masses of the pulley and the thread are negligible. The friction is absent. Find the acceleration of the wedge capital M। तो हम लोग को ये सिस्टम गिवन है। इस सिस्टम में एक वेज है और ये ब्लॉक है और ये पुली और थ्रेड से सिस्टम कनेक्टेड है। इसमें हम लोग को वेज का एक्सेलरेशन बताना है। सॉल्व करते हैं। लॉज ऑफ मोशन के किसी भी सिस्टम को डील करने के लिए बेसिक 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप एक्सेलरेशन अज्यूम करना, सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, थर्ड स्टेप इक्वेशन लिखना एंड फोर्थ स्टेप उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 1 पर। सिस्टम में जितना भी बॉडीज़ है पहले उसका एक्सेलरेशन अज्यूम करते हैं। तो पहले वेज को देखते हैं। वेज को ये ब्लॉक इधर ऐसे पुश कर रहा है। पुश कर रहा है तो ये वेज हॉरिजॉन्टल में टूवर्ड्स राइट जाएगा। वर्टिकल मोशन वेज का अलाउड नहीं है ग्राउंड की वजह से, तो ये टूवर्ड्स राइट जाएगा। ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1। वेज का एक्सेलरेशन हो गया a1। अब ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं। अगर वेज रुका हुआ होता तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन होता, बट वेज भी मूविंग है तो हम लोग वेज को रोक कर देखते हैं। वेज के रेस्पेक्ट में सिस्टम को देखेंगे तो वेज के फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ अलोंग द प्लेन होगा। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है a2 विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो ये आ गया इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज खुद जा रहा है टूवर्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन a1, तो इसका एक्सेलरेशन a1 भी टूवर्ड्स राइट होगा। मतलब ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो a2 और a1 का रिजल्टेंट होगा। a2 है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M और a1 M का एक्सेलरेशन था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, इसको इधर ले आएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। तो ये वाला जो टर्म है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, यही है a2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज a1। तो इन दोनों का a2 और a1 का जो रिजल्टेंट होगा वही स्मॉल m का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग अज्यूम कर चुके हैं। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इस ब्लॉक के लिए देखते हैं। इसका वेट mg, इधर नॉर्मल n, सरफेस के परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग में टेंशन T, और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में a1 और अलोंग द इंक्लाइन a2। इसका FBD देखते हैं वेज का। तो वेज पर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल लग रहा है। यहाँ जो ब्लॉक रखा हुआ था वो नॉर्मल लगा रहा है। इधर जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इधर टेंशन T और यहाँ से भी टेंशन T। ग्राउंड से लगने वाले नॉर्मल और इसके वेट को हम लोग शो नहीं कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखने वाले हैं, तो उसका कोई काम नहीं है। तो दोनों का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले इस पर इक्वेशन लिखते हैं ब्लॉक पर। पहला अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg साइन अल्फा माइनस t ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg साइन अल्फा माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक तो इसका इधर a2 है और a1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा a1 कॉस अल्फा। सो एक्सेलरेशन इज a2 माइनस a1 कॉस अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
प्लेन के परपेंडिकुलर में mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस अल्फा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल है, और एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट होगा a1 साइन अल्फा। सो mg कॉस अल्फा माइनस n इज इक्वल्स टू m a1 साइन अल्फा। ये अपना इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग इस वेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये टेंशन है t, इस t का इधर कंपोनेंट आ जाएगा t कॉस अल्फा, और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आ जाएगा n साइन अल्फा। तो t माइनस टी कॉस अल्फा प्लस n साइन अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। टोटल 4 वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास, a1, a2, टेंशन एंड नॉर्मल। चौथा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का। स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो सिस्टम में एक कंस्ट्रेंट है, दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन होगा। समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। इसके लिए देखते हैं, इधर एक्सेलरेशन a1 है तो इधर टेंशन t है और इस तरफ t कॉस अल्फा, तो नेट t माइनस टी कॉस अल्फा इंटू a1। और इसके लिए देखेंगे तो इधर t है और एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में है a1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा a1 कॉस अल्फा और इधर a2, तो t इंटू a1 कॉस अल्फा माइनस a2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये समेशन t डॉट a 0 कर दिया गया। इससे हम लोग को रिलेशन मिला a1 इक्वल टू a2। तो ये 4 इक्वेशंस आ चुका है और हम लोग के पास वेरिएबल भी 4 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को जो भी इसमें चाहिए a1 का वैल्यू मिल जाएगा।